सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया था हमने डायरेक्ट, यानी कि हमने इनको अलजेब्रिकली डिराइव किया था। आज हम क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड मीन्स कि हमने ग्राफ से इनको डिराइव करना है। अब हमारे पास सवाल ये है कि अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में को डिराइव करना है हमने, तो हम कौन से ग्राफ से इसको डिराइव करेंगे। अगर हमारे पास ये वाला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि ये ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में, या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। दूसरा हमने किया वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम कौन सा ग्राफ यूज करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज करें या वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करें हम लोग। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सपोज अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह की, हमें पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जब हम कैलकुलेट करते हैं राइज ओवर रन या tan थीटा ले ले, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लोप से हमें क्या मिलता है, इसका राइज है डिस्प्लेसमेंट और इसका जो रन है वो टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वो वेलोसिटी देता है। हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, पहली v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तीसरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमारे पास v वेलोसिटी, वो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें मिलता है वेलोसिटी, टाइम भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, बट एक मसला है, हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसका जो स्लोप है हमारे पास, उसने हमें दिया वेलोसिटी, बट एक्सेलरेशन जो है वो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से निकाल नहीं सकते। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग लेंगे। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम देखेंगे, हमारे पास इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमें क्या देता है, राइज ओवर रन। राइज वेलोसिटी है और रन टाइम है, दैट इज वेलोसिटी और टाइम, दैट मीन्स वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी मिल गया। और एक और चीज हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, वो हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन जो था कि हम कौन सा ग्राफ यूज करेंगे, वो है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ड्रॉ करेंगे। सपोज ये हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये ओरिजिन, यहाँ से टाइम इन सेकेंड्स अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ से हम लेंगे वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, ग्राफ कौन सा ले, ग्राफ यहाँ से ले ओरिजिन से, यहाँ से ले बीच में से कहीं से, या कोई और ग्राफ हम लेंगे। सपोज अगर हम ओरिजिन से ग्राफ लेते हैं, चूंकि हमारे पास जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इनमें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, बाकी सारी चीजें तो है ही, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है। अगर हम ग्राफ नंबर 1 ले रहे हैं, ग्राफ नंबर 1 ले रहे हैं, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास आती है ग्राफ नंबर 1 की, ग्राफ नंबर 1 की इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगी, तो हमारे पास इस थर्ड इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 बनेगी, इसमें भी 0 बनेगी, इसमें भी 0 बनेगी, तो हमारा जो काम है वो बनेगा नहीं। तो दूसरा वाला अगर हम लेंगे ग्राफ नंबर 2, इसमें अगर हम यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स मीन्स हमने जब मोशन को ऑब्जर्व किया, हम टाइम वहां से कैलकुलेट करेंगे। देखो जी, जब मैंने गाड़ी पर या ऑब्जेक्ट पर जब मैंने नजर डाली, तब जब टाइम शुरू हुआ, गाड़ी ऑलरेडी किसी वेलोसिटी से चल रही थी, सपोज 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। तो हम ग्राफ नंबर 1 नहीं बल्कि ग्राफ नंबर 2 चूज करेंगे। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कि ग्राफ कौन सा यूज करेंगे, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि इसमें हमारे पास दोनों चीजें, एक एक्सेलरेशन भी निकल रही है, दूसरी डिस्प्लेसमेंट भी निकल रही है। हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इनमें हमारे पास 4 चीजें हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, टाइम है।
क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आप मानो वेलोसिटी और हमारे पास आती है डिस्प्लेसमेंट। 1 2 3 4 चीजें हमने निकालनी है, तो चारों के चारों हमें मिल रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ कहाँ से शुरू करेंगे? हमने ग्राफ जो है वो कौन सा लेना है जिसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। तो हमारा ग्राफ क्या होगा? तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सपोज टाइम आएगा यहाँ से सेकेंड्स में अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ से वेलोसिटी आएगी इन मीटर्स पर सेकेंड अलोंग वाई एक्सिस। दूसरी चीज, ग्राफ को हम यहाँ से लेंगे। सपोज ये हमारा ग्राफ है, सपोज ऐसे लेंगे हम लोग ग्राफ। तो ये वाला पोर्शन जो इसने लिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक, ये जो हमारा ओरिजिन है, ये वाला पोर्शन जो है, चूंकि जब हमने मोशन को ऑब्जर्व किया टाइम 0 सेकेंड्स पर, तो हमारी ये जो आएगी देखो इनिशियल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर हमारे, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। और ये वाला पॉइंट जो है, ये फाइनली जो वेलोसिटी रीच कर रहा है, ये हमारी होगी फाइनल वेलोसिटी। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि हमने अलोंग वर्टिकल एक्सिस यानी कि वर्टिकली हमने अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी ड्रॉ की हुई है। ये हमारी होगी यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारी होगी फाइनल वेलोसिटी। और दूसरी चीज हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये वाला पोर्शन, यहाँ से हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। एंगल कितना बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वाला होगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो मुझे बचा, ये वाला पोर्शन जो मुझे बचा, ये वाला पोर्शन क्या होगा? क्योंकि टोटल हमारे पास v है, इतना पोर्शन u है, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास बचेगा v माइनस u। यहाँ तक ठीक है, v माइनस u आएगा यहाँ पर हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम सिमेट्रिकली देखेंगे तो ये वाला पोर्शन t है, तो ये वाला पोर्शन भी ऑटोमेटिकली कितना होगा, ये वाला पोर्शन t होगा हमारे पास। और हम अब इसी ग्राफ से क्या करेंगे, इसी ग्राफ से डिराइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसे हमने पहले भी लिखा था, सपोज अ बॉडी हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u मीटर्स पर सेकंड। ठीक है जी, एक बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी है u मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, मूव्स फॉर टाइम t सेकेंड्स, उसको टाइम t सेकंड लग रहा है, और उस टाइम के दौरान वो क्या कर रही है, कवर्स, सपोज वो डिस्टेंस s मीटर कर रही है, कवर्स डिस्टेंस s मीटर्स। एंड जब वो टाइम t सेकंड के लिए चल रही है, उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी इट बिकम्स v मीटर्स पर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली जब इसकी वेलोसिटी पहली थी u मीटर्स पर सेकंड और फाइनली बन गई v मीटर्स पर सेकंड, दैट मींस वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, और वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसका मतलब है बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। लेट द एक्सेलरेशन इन द बॉडी या ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू a मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने हर एक जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, हमने उनके SI यूनिट्स लिखे हुए हैं। अब पहली वाली इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, ये वाली हमने डिराइव करनी है। इसके लिए मुझे पता है, मुझे चूंकि एक्सेलरेशन चाहिए, हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, तो वही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। पहला वाला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को डिराइव करने के लिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को डिराइव करने के लिए, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। हमने जो लास्ट टॉपिक जो हमने किया था, जिसमें हमने इनको डायरेक्टली डिराइव किया था, उसमें भी हमने ये कहा था, इसको कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वहां पे भी और आज भी हमें पता है कि हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। वी नो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। देखें तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक,
अब चूंकि 9th क्लास के लिए है, हम यहाँ पे tan थीटा का यूज तो नहीं करेंगे, बट दिखाएंगे, बट यूज नहीं करेंगे, हम सीधे करेंगे राइज ओवर रन। स्लोप दैट इज राइज ओवर रन, वो हम tan थीटा से लिखते हैं, होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब हमारा राइज, राइज क्या है हमारा, राइज हमारा ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन, राइज हमारा ये वाला पोर्शन है अलोंग दिस, दैट इज v माइनस यू, और रन वो हमारा ये वाला पोर्शन है, दैट इज टाइम, दैट इज हमारा आएगा राइज। सपोज इसको हम नाम देंगे O, इसको रखेंगे A, इसका है B, ये वाला C और ये वाला पॉइंट D, दैट इज हमारा राइज क्या है BC और रन हमारा है DB। तो हमारा क्या आएगा एक्सेलरेशन, दैट इज हमारा आएगा BC डिवाइडेड बाई DB, BC डिवाइडेड बाई DB। एक्सेलरेशन इज इक्वल BC। अब ग्राफ से भी आप लोग देख सकते हैं BC हमारे पास है v माइनस यू और रन है हमारे पास टाइम, तो हम क्या लिखेंगे v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, दैट इज एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या आएगा, a into t will be equal to v minus u into 1, that means a into t is equal to v minus u। अब माइनस u को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, ये बनेगा u प्लस ए टी इज इक्वल टू v, और इसको यहाँ ट्रांसपोज, इसको यहाँ ट्रांसपोज, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव होके आ गई, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। बहुत ज़्यादा इजी है, करना कुछ भी नहीं है, बस आपने याद रखना है कि हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। दूसरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये वाली रिलेशन भी हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस की थी, उसको डिराइव किया था हमने। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। अब चूंकि इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, s है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, तो हमने क्या करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और हमें पता है हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमें पता है वो क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो क्या देता है हमारे पास, दैट गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ जो हमारे पास है ये दो पोर्शंस में डिवाइड है। अब आप देख सकते हैं वीटी ग्राफ ये दो पोर्शन में, एक हमारे पास ये ट्रायंगल है, दूसरा हमारे पास नीचे ये रेक्टेंगल बना हुआ है। अगर आप देख सकते हैं नंबर 1 इज ट्रायंगल और नंबर 2 दैट इज रेक्टेंगल, तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया S is equal to area under VT graph, that will be area of triangle plus area of rectangle। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता होता है, दैट इज चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ। S डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इसकी बेस, ट्रायंगल की बेस, ट्रायंगल की बेस तो टाइम है, और यानी कि BD, और ट्रायंगल का जो हमारे पास, ट्रायंगल का जो हमारे पास परपेंडिकुलर है दैट इज V माइनस यू, ट्रायंगल का जो हमारे पास परपेंडिकुलर है दैट इज V माइनस यू, यानी कि उसका नाम है BC, दैट इज DB मल्टीप्लाई बाय BC, दैट इज DB मल्टीप्लाई बाय BC, प्लस हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमारा कैसा आ रहा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट मींस OA यानी कि टाइम मल्टीप्लाई बाय AB, OA मल्टीप्लाई बाय AB और OA मल्टीप्लाई बाय OD, OA मल्टीप्लाई बाय OD, OA मल्टीप्लाई बाय OD। S विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ DB, DB तो हमारे पास पता है, DB वो टाइम है हमारे पास, और BC है V माइनस यू, DB दैट इज टाइम मल्टीप्लाई बाय, और BC हमारे पास क्या है, V माइनस यू, प्लस OA, OA तो मुझे पता है, OA मुझे टाइम एक्सीस है, एंड OD वो मुझे पता है, वो मेरे पास है इनिशियल वेलोसिटी, वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है इनिशियल वेलोसिटी। आपको पता है S इज इक्वल टू 1/2
मल्टीप्लाई बाई टाइम। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या देखा, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो हमारे पास v माइनस यू किसके बराबर आएगा, at। तो हम यहाँ पर v माइनस यू के बदले यूज क्या करेंगे, हम करेंगे यूज at प्लस u इंटू t, दैट विल बी ut। s विल बी इक्वल टू 1/2 a, वो तो a ही रहेगा, t इंटू t स्क्वायर बनेगा प्लस ut। बस इसको क्या करना है, रीअरेंज। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ये हमारा सवाल जो है ये सॉल्व हो गया। बहुत ज्यादा इजी है। बस यहाँ पे हम यूज क्या करते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये वाली रिलेशन को हमने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, इसको हम कहते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग यूज करेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेम जो हमने दूसरे वाले में किया था। वी नो दैट एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स, हमें पता है वो क्या देता है, वो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो S विल बी इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, फिर से वही एरिया, बट इस वक्त हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बजाय हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम देखिए जी, ट्रेपीजियम का नाम क्योंकि है ही ट्रेपीजियम, आप देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम का नाम क्या आएगा, ओ ए सी डी। ट्रेपीजियम का नाम आएगा OACD। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OACD। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OACD। और हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल बेसिस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 1/2। अब इसमें हम देखेंगे पैरेलल बेस कौन कौन सी हमारे पास है। देखें जी, अगर हम ग्राफ की तरफ देखेंगे, पैरेलल बेस एक तो है OD, ये वाला साइड, और दूसरे पैरेलल बेस है ये वाली, दैट इज OD, और हमारे पास है AC। और हाइट कौन सी है, वो है OA, दैट इज OD AC एंड OA। OD हमारी पैरेलल बेस और AC वो भी पैरेलल बेस, और जो हाइट हमारे पास है वो है हमारे पास है OA। S विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ OD। अब देखें OD क्या है हमारे पास, OD हमारे पास U है, और AC हमारे पास V है, और OA हमारे पास टाइम है। U और OD हमारे पास U है, AC हमारे पास V है, और OA जो हमारे पास है वो T है। तो S हमें बनेगा 1/2 U प्लस V, ऐसे ही रखेंगे। हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसमें हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टाइम को लाएंगे इन टर्म्स ऑफ सम अदर क्वांटिटी। देखिए हम देखेंगे, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या किया, v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो v माइनस यू क्या बनेगा, at। तो हमें टाइम चाहिए, v माइनस यू ओवर a विल बी इक्वल टू t। तो टाइम के बदले हम मेंशन क्या करेंगे यहाँ पे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। तो हमने क्या किया, टाइम को लाया v में, u में और a में, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम है नहीं, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। s विल बी इक्वल टू 1/2। अब u प्लस v को हम v प्लस यू लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। v प्लस यू, यहाँ पे क्या है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। अब हमारे पास क्या बन गई, ये बन गए a प्लस बी, ये बन गए a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। तो वो तो हम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं 8 से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसी को यूज करेंगे। s विल बी इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा, 2 इंटू a इंटू s, वो क्या बनेगा 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू 1, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको यहाँ ट्रांसपोज, इसको यहाँ ट्रांसपोज, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव होके आ गई। एक और चीज, सपोज हमारे पास आ रहा है आंसर 3 इज इक्वल टू एक्स, हम जब इसको यहाँ ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये -3 बन रहा है, और जब x को यहाँ ट्रांसपोज कर रहे हैं तो -x बन रहा है।
जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, लेकिन मैंने साइन मेंशन नहीं की। अब क्यों? इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इज इक्वल टू 3 बनेगा। जब हम दोनों चीजों को ट्रांसपोज कर रहे हैं, पूरा लेफ्ट को राइट की तरफ, राइट को लेफ्ट की तरफ, तो साइन सेम सेम आती है, वो कैंसिल हो जाती है। सपोज अगर मेरे पास है, सपोज a इज इक्वल टू b, इसको मैं अगर लिख रहा हूँ b इज इक्वल टू a, यानी कि मैंने b को यहाँ ट्रांसपोज किया, a को यहाँ ट्रांसपोज किया, और हमें पता है ट्रांसपोज करने के टाइम पे साइन चेंज हो जाती है, बट यहाँ पे हम साइन नहीं कर रहे चेंज, क्योंकि मैंने पूरा ही यहाँ पे चेंज कर दिया। तो a इज इक्वल टू b को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे, वो बनेगा माइनस b विल बी इक्वल टू माइनस a, ये खत्म, देन b वापस निकलेगा a के बराबर। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं की, हमने लिखा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ग्राफिकल मेथड से डिराइव होगी।